ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी, हाँ जी। ये जो शुरू में आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, ये किस चीज के बारे में है? किस भगवान ये की है या? गुरु गुरु और शिष्य के बारे में होता है। अच्छा, ये आप हमें ग्रुप में भेज देंगे? हाँ, मैं भेज दूंगा आपको। धन्यवाद। तो आप ठीक है। तो निकुंज जी, आप पुस्तक निकालिए और पुस्तक में, जी सारी जी। क्योंकि मेरे पास पुस्तक है नहीं। मैंने अभी स्क्रीन शेयर किया है, तो आप देख भी सकते हैं। हम्म। हाँ, तो कब पढ़िए साथ में चलेंगे आप। अभ्यास साथ? हाँ, अभ्यास साथ साथ चलेगा, और अभ्यास साथ को आप पढ़िए। जी ठीक है। हम्म। अभ्यास साथ। कन्या लड़की, हम्म। अजा बकरी, वसुधा पृथ्वी, सुधा अमृत, भार्या पत्नी, आज्ञा आज्ञा, निशा रात्रि, जटा जटा, क्षमा क्षमा, माला माला, गंगा गंगा, यमुना जमुना, शिला शिला, प्रजा प्रजा, लज्जा लज्जा, चूर चुराना, चिंत सोचना, कथ कहना, भक्ष खाना, रच बनाना। हो गया। जी। तो जो इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आए ना रूप, जो हम्म कन्या है, अजा है, वसुधा है, सुधा है, भार्या है, अजा है, निशा है, जटा है। हम्म ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग है सारे के सारे। हम्म और ये चलते हैं रमा की तरह रूप। हम्म। जी। तो ये जो रूप रूप हैं, ये रमा, जैसे रमा रमे रमाहा, कन्या कन्या कन्याहा है, अजा जी। अजय अजाहा, वसुधा वसुदे वसुधाहा, अमृता अमृते अमृताहा। ये रूप सारे के सारे रमा की तरह चलते हैं। इसलिए मैंने जो मूल में जो शब्द आपको याद कराए थे, रमा है, राम है और नपुंसकलिंग है, ये हम्म प्राय करके इनका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपको तीन तो रूप हमेशा याद रहने ही चाहिए। रमा हो, हम्म ठीक है, और राम हो, और नपुंसकलिंग का हो। तो ये ज्यादातर इनका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, हम्म। जी। ये सब आपको याद होने चाहिए। जितने भी इस कक्षा में जुड़े हुए हैं, चाहे प्रियंका जी हो, आप हो, निकुंज जी हो, जो भी इस कक्षा में है, उसको ये रूप अवश्य ही होने चाहिए। और ऐसे याद कर लो जैसे सपनों में, रात में, दिन में, कभी भी पूछ लो आपसे, आप उसका उत्तर बेधड़क एकदम धड़ाके से बोलते जाओ, आपको हम्म। सोचना भी ना पड़े। ठीक है, तो इसका जी। अभ्यास आपको करना ही चाहिए। आगे देखेंगे, इसमें क्या है, ये लिखे ना धातु, नीचे करो, हम्म। नीचे, ऊपर ना करो भी। जी। इसमें जो धातुएं हैं क्या है, चोर है, चिंत है, कथ है, भक्ष है, चर है, रुच है। तो ये क्या हम्म। है, ये आपकी जो चुर माने चुराना, ये रूप, ये जो धातु है ये चलती है प्रणयार्थक धातु। अच्छा। कैसे चलती है? प्रणयार्थक है। तो चोरयति, चिंतयति, कथयति, भक्षयति, रचयति, ऐसे रूप इनके चलते हैं। अच्छा। ठीक है, तो हम्म हाँ, चोरयति, चोरती नहीं चलेगा, चोरती चोरता ऐसे नहीं चले, चोरयति, चोरयता, चोरयंती, इस प्रकार के रूप इनके चलते हैं। अच्छा। ठीक है, जी। कोई नहीं, या का उच्चारण हो रहा है इसमें केवल, और सब वैसा ही है। और प्रणयार्थक धातु इनको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं सर जी, तो प्रेरणार्थक? हाँ, प्रणयार्थक, इसमें प्रणय रहती है। अच्छा। चुराता है, जी। एक तो होता चोरता है, एक होता हम्म चुराता है। चुराता अर्थ में ये प्रणयार्थक है, ऋणज प्रत्यय लगता है इसमें, ऋणज प्रत्यय का प्रयोग होकर के तब ये बनी है धातु। ठीक है, हम्म।
आगे देखेंगे रमा शब्द के पूर्व, ये खुद कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ कि रमा के रूप आप पूरे याद कर लो, तो ये भी कह रहे हैं हम्म। कि रमा के हाँ रूप जी। याद कर लो, तो याद कर लो अब पूरे। ठीक है। जी। और रमा जैसे इनको भी एक बार दोहरा लेना, जिससे आपको सारे वैसे भी हो जाएंगे। उसके बाद है आपका ये क्या कह रहे हैं, चुर आदि धातुओं के निम्न रूप बनाकर भवती के तुल्य चलेंगे। हम्म। चोरयति, चिंतयति, कथयति, भक्षयति, रचयति, ये इस प्रकार से आगे करो अब। जी। अच्छा जी, जैसे रमा है, वैसे अगर कोई भी शब्द जी। में अंत में आ आता है तो वो उसको स्त्रीलिंग मानेंगे? जी, आकारांत स्त्रीलिंग। अच्छा, चाहे वो स्त्रीलिंग ना भी हो? हाँ, एक तरह से ना हो। अच्छा। हम्म, ठीक है। ठीक है। आगे कह रहे हैं संस्कृत में क्रिया धातु के 10 प्रकार के लकार होते हैं। अभी हमने जो लकार देखे ना, वो 5 लकार देखे हैं। हम्म। अभी प्रयोग पांचों का नहीं हुआ है, अभी तो दूसरे का प्रयोग हो रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा। इस जो पुस्तक में 5 का प्रयोग है, वैसे 10 लकार हैं जो पूरी व्याकरण का प्रयोग होता है। एक लकार है लेट लकार, जिसे वेद में प्रयोग किया जाता है। यानी अच्छा। लकार टोटल मिलाकर के 11 हैं, लेकिन 10 का प्रयोग होता है, 11वें का प्रयोग केवल वेद में प्रयोग होता है और कहीं नहीं। ठीक है। हम्म। तो ये कह रहे हैं इन्हें लकार कहते हैं। इस पुस्तक में 5 लकार दिए गए हैं, इनके नाम और अर्थ ये हैं, इन्हें स्मरण कर लें। लट लकार वर्तमान काल, जो आपने पहले कर लिया है, भवती, भवता, भवंती, ये लट लकार है। हम्म। दूसरा लकार आप प्रयोग अब इस समय कर रहे हो, लोट लकार। ठीक है। लोट लकार आपने प्रयोग कर लिए पिछले अभ्यास में, छठे अभ्यास में। अब लंग लकार का प्रयोग होगा इसमें। ठीक है। तो लोट अच्छा। लकार आज्यार्थ, जो आज्ञा देते हैं, खाओ पियो जाओ सो, इस प्रकार से। और अगला है लंग लकार। लंग कहते हैं भूत को, है। तो भूत कारक प्रयोग होगा अब आज के अभ्यास में। और विधिलिंग लकार होता है चाहिए अर्थ में, खाना चाहिए। जैसे किसी से हम भाषा का प्रयोग करते हैं ना, तुम्हें रहना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें पहनना चाहिए। जैसे पिता और माँ पुत्र के साथ में व्यवहार करते हैं कि तुम ऐसे तुम समझदार होना चाहिए, तुमने नहीं किया, तुम्हें ऐसे करना चाहिए। ये माता पिता का प्रयोग ज्यादा करते हैं इस भाषा का। अच्छा। ठीक है। समझदार लोग ज्यादा करते हैं, सलाह टाइप में देते हैं। आदेश भी होता है और आदेश नहीं भी होता है। ठीक है। हम्म। और अगला है इसमें लट लकार, जिसको कहते हैं भविष्यत काल। यानी फ्यूचर की बात करता है। फ्यूचर में होता है तू जाएगा, तू खाएगा, तू पिएगा, तू सोएगा, तू जाए, ये जितने भी फ्यूचर की बातें हैं वो इसको कहते हैं लेट लकार, भविष्यत काल। ठीक है। आगे करिए। अच्छा जी, इनका मतलब क्या होता है? लट, लोट, लंग और लिट, लन का इनका हो कुछ गया से ना, कुछ? लट लकार का वर्तमान काल में चलता है, होता है, खाता है, पीता है, सोता है, जाता है। मतलब शब्द का भी कोई अर्थ होता है? वर्तमान मतलब होता है क्या लट, लट का? हाँ, लट का अर्थ ही वर्तमान है। अच्छा। हम्म। ये और तो ये जो, नाम रख दिया ना, जैसे गर्मियों हाँ। से जो 4 ऋतु है ना, ऋतुओं का नाम क्या है? हम्म। वर्षा, गर्मी, सर्दी। ऐसे ही लकारों के नाम है ये, लट लकार, लोट लकार। कि जो वर्तमान अच्छा। में चलेगा उसको लट लकार कहेंगे। ऐसे जैसे वर्षा होगी तो उसका नाम क्या रख दिया? वर्षा ऋतु रख दिया। हम्म। है ना। जी। ऐसे ही ये और ये, लकारों के नाम। समझ गया जी। ये तीसरे वाले को कैसे उच्चारण करते हैं? लंग बोलते हैं? लंग, लंग। लंग। और चौथा विधि लंग, विधि लिंग। विधिलिंग। हम्म। तो इनमें मतलब कुछ है विधि और लंग और लिंग, इसमें कुछ अंतर होता है क्या? मतलब अंतर तो विधि बहुत लग रहा है, लंग, भूतकाल लंग से यानी आज्ञा में आ गए। भूतकाल को कह रहे हैं, और विधिलिंग को कह रहे हैं इसको, इसको क्या नाम है, चाहिए अर्थ में। अच्छा, तो मतलब ये कुछ भी नाम रख दिया है, इसमें कुछ आगे हाँ। सोचने का नहीं है? ठीक है। ना ना, इसमें ज्यादा ना सोचो अभी आप। अब ये ठीक है। भूतकाल के ये रूप हैं, अभवन, अभवा, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। ऐसे ही कोई भी अपठत, अपठतम, अपठन, अगच्छत, अगच्छतम, अगच्छन। जो भी धातु हैं उनके जो भी धातु लो उसके साथ में बिठाने की कोशिश करो। जब 2-3 बार उसको रिपीट करोगे ना, तो वो याद हो जाएगा। हम्म। ठीक है। तो आगे कह रहे हैं धातु के पहले लगेगा, अंत में संक्षिप्त रूप में, जैसे अपठत, अगच्छत आदि धातु का
प्रथम अक्षर स्वर होगा तो पहले आ लग जाएगा। अब जैसे किसी में आ लगा हुआ है ना पहले से ही, हम्म। तो वो भी आ ही रहेगा, दीर्घ आ हो जाएगा। जैसे आगच्छत धातु है ना, आगच्छति आगच्छता आगच्छन्ति आने अर्थ में, हम्म। तो उसमें लंग लकार में भी आगच्छत आगच्छताम ये ऐसे ही चलेगा, दीर्घ आ हो जाएगा। अगर छोटा अच्छा आ किसी में है तो वो दीर्घ हो जाएगा, और दीर्घ है तो वो दीर्घ ही रहेगा। जी। आचार्य जी, अपठत का क्या मतलब होता है? अपठ मैंने पढ़ा, उसने पुस्तक पढ़ी, तो सह पुस्तकम अपठत, उसने पुस्तक पढ़ी। अच्छा। अच्छा, तो भूतकाल में पढ़ी थी बोलेंगे? थी की जरूरत नहीं है, पढ़ी। अच्छा। थी की जरूरत नहीं, अगर उसने कहा उसने पढ़ी पुस्तक पुस्तक पढ़ी थी, तो आगे थी, केवल थी के लिए भी स्मा का प्रयोग होता है आगे चल करके। अभी उसने पुस्तक पढ़ी थी या उसने पुस्तक पढ़ी, ये दोनों में भी एक ही प्रयोग होगा। अच्छा। हम्म, ठीक जी। है। हम्म। आगे है गम। गमन, गमन का तीन अर्थ होते हैं, चलना, हिलना और जाना। अर्थ की धातु के साथ में द्वितीया होती है, जैसे ग्रामम गच्छति, गृहम गच्छति। बस सिंपल है। हम्म। ठीक है। अब जी। अब आप लोग क्या करो कि खुद भी प्रियंका जी से जो इसमें रूप है ना, हम्म। पहले आज पाठ नहीं पढ़ाऊंगा, ये नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है। पहले आप पिछला पढ़ो, वो क्या नाम है, रूप याद करो, और मेरे सामने पूछो, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है। चंद्रकांता जी से पूछो, और क्या नाम है, प्रियंका जी से पूछो, और खुद भी। ये चार पांच हैं जो रूप हैं, कन्या, पाठशाला, रमा, इनके रूप एक बार दोहराओ। ठीक है। ठीक है। जी। हाँ, और मैं अभी सुन रहा हूँ, आप बोलते जाओ, मैं थोड़ा सा वहां तक पहुंच जाऊं जहाँ पहुंचना है। ठीक है साहिब जी। हाँ, बोलो, मैं सुन रहा हूँ, कक्षा से बाहर नहीं हूँ। जी ठीक है। ठीक है, पहले एक बार रमा के रूप सुन लेते हैं। प्रियंका जी, आप सुनाएंगे रमा के रूप? हाँ। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने एकदम से बाई हार्ट अभी तक नहीं किया। अच्छा। हम्म। ठीक है। पहले चंद्रकांता जी से पूछ लो, और स्क्रीन कर दो बंद, शेयर जो हो रखी है ना, ठीक है जी। इससे वो रिकॉर्डिंग में वो वही आएंगे फिर। जी। चंद्रकांता जी, आप रमा के रूप सुना दीजिए। जी। रमा, रमे, रमाः। रमा, रमे, रमाः। रमाय, रमाभ्यां, रमाभि। रमाय, रमाभ्यां, रमाभ्याः। रमायाः, रमाभ्यां, रमाभ्याः। रमाणां, रम्यो, रमाणाम्। रमाया, रम्योः, रम, रमासु। संबोधन। जी। संबोधन। संबोधन। हाँ जी। हे रमा, हे रमे, हे रमा। जी। जी, कुछ कुछ त्रुटियां मैंने नोटिस की है, मैं आपको बताता हूँ। जी, एक बता दीजिए। द्वितीय में रमाम रमे रमाहा है। ठीक है। तो जैसे हम गृहम गृहे गृहाणी करते हैं, तो वैसे उसमें दोनों हाँ सेम हाँ। रहते हैं, पर इसमें जी। रमाम है। और हाँ, रिपीट नहीं किया था, रिवीजन नहीं किया था। जी जी। ठीक है। एक द्वितीय में और हो गई रमाम। हाँ जी। और षष्ठी अच्छा। में रमायाहा है, अच्छा जी। एक वचन में ठीक है। रमायाहा। ठीक है। फिर सप्तमी में एक वचन में रमायाम। ठीक है। और संबोधन में ठीक है। हे रमे, हे रमे, हे हे रमाहा। रमे, हे रमे, हे रमे। ठीक है। धन्यवाद। ठीक है। अभी अगला करते हैं।
प्रियंका जी आप करेंगे अब अगला? कौन सा? कन्या के रूप कर कन्या। लेते हैं। हाँ। ओके। कन्या, कन्ये, कन्याः, कन्यम, कन्या, कन्यम, कन्ये, कन्याः, कन्या। ये इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? कन्याया, हम्म। कन्याभ्यम, कन्याभिः, अ, कन्याये, कन्याये, हम्म। अ, कन्याये, कन्याभ्यम, कन्याभ्यः, कन्याभ्यः, कन्यायाः, अ, अ, कन्या, कन्यायाः, कन्याभ्यां, कन्याभ्यः, हम्म। कन्याया, कन्यायोः, कन्याणां, कन्यायां, कन्या, कन्यायोः, कन्यासु। हे कन्ये, हे कन्ये, हे कन्याः। जी ठीक है। चंद्रकांत जी आपने सुने थे, आपने रूप सुने थे, कुछ अगर त्रुटि है तो बता दीजिए। क्या कह रहे हो? चल जी हेलो। आपने और चंद्रकांत जी ने अगर कोई अगर ये रूप सुने थे प्रियंका जी के, तो कुछ त्रुटियां हैं तो बता हाँ, दीजिए। तो क्या देख क्या के बोला बोलिए इन्होंने? ना। कन्यासु ही होता है। इन्होंने जो अभी प्रियंका जी ने बोला ना, कन्यासु, कन्यासु ही होता है। लेकिन जो सकार होता है वो मूर्धन्य होता है, वो होता है दंत सकार। अच्छा उसका मतलब क्या होता है? आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है। कन्यासु सप्तमी विभक्ति। हाँ, सड़क वाला सा। षटकोण वाला हो जाएगा ना, कन्याशु। हाँ, चलो आप लोग करो, मैं थोड़ा सा कर लूं काम। जी आचार्य जी। ठीक है। जी। वो लोग आ गए ना लेकर के। अच्छा अच्छा। जी ठीक है। इसका अभ्यास कर लो आप। जी ठीक है। मैं भी एक कोशिश करता हूँ। तो विश्राम कर लेना है, वो क्या नाम है, अगर कक्षा को समाप्त करना चाहते हो कर सकते हो। हाँ जी ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।